और फिर कश्मीर का जो मुद्दा है उसको उठाकर यहां पर बीच पर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो रख देते हैं। और अगर आप उनका स्टेटमेंट पूरी अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तो आप देखिए पाकिस्तान भारत के साथ इस वक्त जो मौजूदा हालात है उसको लेकर पूरा स्टेटमेंट है, लेकिन आखिर की 3 लाइन में कश्मीर के मुद्दे को उन्होंने जानबूझकर शिवांगी, भारत सरकार का रुख बड़ा क्लियर है। कश्मीर के मुद्दे पर किसी भी देश का हस्तक्षेप नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। मैं लौटूंगी शिवांगी आपके पास, लेकिन एक और बड़ी खबर आपको बता दें। सीज फायर पर कपिल सिब्बल का बयान सामने आया। उन्होंने कहा अब तो हद हो चुकी है, सरकार को जवाब देना चाहिए, स्पेशल सदन बकायदा बुलाना चाहिए। जो मांग विपक्ष कर रहा है 26 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है, ये कहना है कपिल सिब्बल का। सुनाते आपको क्या कुछ कहा गया। युद्ध विराम कैसे हुआ, क्यों हुआ, कई सवाल उठते हैं। उसके बारे में मैंने पहले भी कहा था कि एक स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट बुलाना चाहिए। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने, बाकी सब दलों ने भी यही बात दोहराई। उसका जवाब सरकार से नहीं आया। अब युद्ध विराम हुआ है तो निश्चित रूप से हम दोबारा यही सवाल करेंगे कि आप जल्द से जल्द स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट बुलाइए, क्योंकि हम मॉनसून सेशन तक तो वेट कर नहीं सकते। अभी तो उसमें कई महीने बाकी हैं और सवाल उठते रहेंगे, और अगर जवाब नहीं मिलेगा तो जो वातावरण है उसमें करवाहट आ जाएगी। तो एक तरफ कपिल सिब्बल स्पेशल सेशन की बात करें, दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी सीज फायर पर सवाल उठाए हैं। पाक से युद्ध रोकने पर सरकार से तीखे सवाल ओवैसी ने पूछे हैं। उन्होंने कहा ट्रंप ने आखिर संघर्ष विराम की घोषणा क्यों की है, क्या हम आतंकी हमले रोकने में सफल हुए हैं, ये सवाल पूछा गया है। असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से 4 सवाल पूछे गए हैं सरकार से, और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर अमेरिका कौन होता है, डोनाल्ड ट्रंप कौन होते हैं, ये बताने के लिए कि आखिर संघर्ष विराम हुआ है या नहीं हुआ है। ये ओवैसी के सरकार से सवाल समझिए। ट्रंप ने आखिर संघर्ष विराम की घोषणा क्यों की है, वो कौन होते हैं, और हमने तीसरे पक्ष की बात आखिर क्यों मानी है, क्योंकि लड़ाई भारत और पाकिस्तान के बीच में थी। आखिर अमेरिका की तरफ से दखल क्यों दिया गया, और हम बातचीत के लिए आखिर तैयार क्यों किए हुए। ये तीसरा सवाल। और चौथा सवाल, क्या हम आतंकी हमले रोकने में सफल